नमस्कार, myself Dr. संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है धर्म के दुष्कार्य, डिसफंक्शन ऑफ रिलीजन। धर्म के बारे में हम बात कर चुके हैं कि धर्म क्या है, उसके कंसेप्ट के बारे में बात कर चुके हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में भी बात कर चुके हैं और धर्म के कार्यों के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। फिर भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि धर्म क्या है। धर्म की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं धर्म का अर्थ है धारण करना, यानी सभी जीवों के प्रति मन में दया धारण करना ही क्या है, धर्म है। सात्विक गुणों को धारण करना भी क्या है, धर्म है। या हम ये कह सकते हैं धर्म क्या है, किसी न किसी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। या धर्म क्या है, क्रिया करने का एक तरीका है जो, और विश्वासों की एक व्यवस्था है ना। किसी न किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास है, ठीक है। तो धर्म क्या है, हम पढ़ चुके हैं कि भाई धर्म किसी न किसी अति मानवीय अलौकिक शक्ति में विश्वास है, जिसका दूसरा नाम ही क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। जिसका आधार हम क्या कह सकते हैं, विश्वास है और श्रद्धा है, और जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति किसके द्वारा करता है, पूजा के द्वारा, आराधना के द्वारा, अर्चना के द्वारा। तो ये धर्म है। आज हम देखने जा रहे हैं धर्म के दुष्कार्य। पहले हमने धर्म के प्रकार्य देखे, आज हम धर्म के दुष्कार्य देखेंगे। मतलब जहाँ धर्म व्यक्ति के विकास में, समाज के विकास में सहयोगी है, वही धर्म के कुछ दुष्कार्य भी हैं व्यक्ति और समाज के लिए जो कि हानिप्रद है। कौन कौन से दुष्कार्य हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो हम पहला लेते हैं उसमें रूढ़िवादी प्रकृति, यानी धर्म में रूढ़िवादी प्रकृति पाई जाती है। धर्म की प्रकृति रूढ़िवादी है, इसके कारण आज भी हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं, हमारे विचार हैं, अंधविश्वास हैं और कुसंस्कार हैं, ये इसका प्रमुख कारण है जो कि इसमें व्याप्त है। इसके कारण जो हमारे यहाँ नई नई विचारधाराएं हैं, नए नए सिद्धांत हैं, उनका विकास समाज में नहीं हो पाता है और इस रूप में समाज में, प्रकृति में ये क्या करते हैं, बाधक बनते हैं। चूँकि धर्म के साथ कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई है, प्रथाएं, अंधविश्वास, कुसंस्कार जुड़े हुए हैं, तो हम उन्हें नहीं छोड़ पाते। फलस्वरूप नई मान्यता, नई विचारधाराओं के साथ नहीं जुड़ पाते, जो कि सामाजिक प्रगति या विकास में बाधक होती है। और नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन करने की क्षमता भी धर्म में नहीं पाई जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, धर्म क्या है, उसमें रूढ़िवादी प्रकृति पाई जाती है। दूसरा उसका दुष्कार्य वो है भाग्यवादिता को प्राश्रय, है ना। धर्म में प्रत्येक घटना का संबंध अलौकिक शक्ति से संबंधित बताया जाता है। इसमें व्यक्ति हानि लाभ सभी को भाग्य के अधीन मान लेता है और अपनी प्रगति के लिए प्रयासरत नहीं हो पाता, है ना। मतलब ये व्यक्ति क्या कहता है कि भाई धर्म क्या है, अलौकिक शक्ति में विश्वास है, हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, उसको ये मानता है भाई जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा, और क्या करता है, उसके लिए अच्छे कार्यों के लिए क्या करता है, प्रयासरत नहीं हो पाता है। इस रूप में समाज की प्रगति में भी बहुत बड़ी बाधा होती है। जब व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो समाज का विकास भी नहीं होगा। इसलिए कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि धर्म समाज के लिए अफीम का कार्य करता है। तीसरे दुष्कार्य की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं सामाजिक कुप्रथाओं में वृद्धि। धर्म में मोक्ष, परलोक के बारे में बहुत अधिक विचार होता है। इसके कारण यह बाह्य जो आडंबर है, कर्म कांड है, उनमें क्या होता है, वृद्धि करता है। धर्म के वाहक पुजारी, पंडित आदि ने क्या किया, इसे संरक्षण दिया, यानी बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया, विधवा पुनर्विवाह पर नियंत्रण रखा, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएं समाज में व्याप्त हो गई। इसे सरकार द्वारा कानून बनाए जाने पर भी नियंत्रित करना दुष्कर कार्य
हो गया। तो सामाजिक कुप्रथाओं में वृद्धि भी क्या है, इसका दुष्कार्य है। चौथा जो इसका दुष्कार्य या डिस्फंक्शन हम देखते हैं वो है सामाजिक एकता में बाधक। एक धर्म के अनुयायी स्वयं को एक धर्म से दूसरे धर्म के अनुयायियों से श्रेष्ठ मानते हैं। किसी भी एक धर्म का अनुयायी होगा वो कहेगा हम ही क्या है, श्रेष्ठ हैं, बाकी दूसरे हीन हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि समय समय पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं, समाज की जो एकता है वो विखंडित होती है, लोगों में परस्पर तनाव, संघर्ष, वैमनस्य और भेदभाव क्या करता है, बढ़ता जाता है। धर्म के नाम पर छुआछूत, ऊंच नीच, इनको भी बढ़ावा मिलता है। तो ये कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, बहुत हानिकारक स्वरूप है। पांचवा जो इसका दुष्कार्य वह है विज्ञान विरोधी। धर्म क्या है, विज्ञान विरोधी। देश में ज़्यादातर जो जनता है वो क्या है, निरक्षर है। आज विज्ञान ने अनेक नवीन आविष्कार करके पुरानी मान्यताओं को झुठला दिया है, किंतु धर्म के प्रभाव के कारण आज भी अशिक्षित जनता पुरानी विचारधाराओं को ही मानकर नवीन आविष्कारों को तार्किक दृष्टि से विचार नहीं कर पाती। वो क्या, उनके लिए आज भी क्या है, धर्म ही सर्वोपरि है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में परिस्थितियां बदल रही है, लोगों में धार्मिक संकीर्णता भी कम हो रही है। औद्योगिकरण और पश्चिमीकरण के कारण व्यक्ति क्या हो रहा है, प्रगतिवादी बन रहा है। पंडित और पुजारियों का वर्चस्व भी कम हुआ है, सामाजिक कुरीतियों में भी कमी आई है। लेकिन अभी भी लोगों में जो तार्किक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए वो उसकी कमी है और वो विकसित होना आवश्यक है। तभी हम धर्म के जो समाज में एकता लाने वाले, समाज के संगठन के लिए, समाज की उन्नति के लिए जो कार्य है उनको अपना पाएंगे और जो इसके दुष्कार्य है उनको छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये है धर्म के दुष्कार्य, डिसफंक्शन ऑफ रिलीजन। थैंक यू।